अब्दिहिल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। ये मुझे नहीं महसूस हो रहा कि आप बैठे हुए हैं कि सोए हुए हैं। मैं अभी जश्न पढ़ के आया हूँ पैतरालुना सदीक अकबर मस्जिद में, आपसे ज्यादा वो बेदार बैठे हुए थे। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं, है अली से दुश्मनी इसी जहां में जल रहे हैं। है अली से दुश्मनी इसी जहां में जल रहे हैं। अली का खाकर अली को भौंकना ये तेरी फितरत है, वरना तेरे जैसे कई अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हर कोई जमाने में वली हो नहीं सकता, हर कोई जमाने में वली हो नहीं सकता, और मजहरे औसाफे जली हो नहीं सकता। मत तोल इसे अकल के मेज़ान पे मोहसिन, जो अकल में आए वो अली हो नहीं सकता। सब दोस्तों को जश्न मौलाए मुर्तज़ा मुबारक हो, और दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारा ये जश्न का एहतमाम करना, हमारी ये हकीर सी कोशिश अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। और आज शायद मैं भी ये समझ रहा हूँ, आपका तो पता नहीं, मेरा तो पहला जश्न है इस तरह अहले सुन्नत और अहले तशय्युओं के दरमियान, मैं पहला देख रहा हूँ। और आप भी इस बात की तईद करेंगे कि इससे पहले इतनी तादाद में अहले सुन्नत मजमू में नहीं थे आते, और इंशाल्लाह ये हमने शुरू किया और हम इसे इंशाल्लाह कायम रखेंगे, और आपसे भी तवक्को करेंगे कि आप भी इसे कायम रखें, और इसी तरह प्यार मोहब्बत हम का आपस में रहे। अब बिला ताखीर व तमहीद चंद जुमले, क्योंकि किसी उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि जब एक दरख्त के नीचे ज्यादा दरख्त जब हो जाएं तो उन छोटे दरख्तों को बड़ा करने के लिए जो बड़ा होता है उसे काट भी दिए तो खैर है। तो माशाल्लाह मेरा एक शागिर्द तो पढ़ के चला गया, अभी दूसरी शागिर्दा बैठी हुई है। मैं ना भी पढ़ूं तो आपके दरमियान ये पढ़े तो मुझे यही है कि मैं खुद पढ़ रहा हूं। 13 रजब का दिन, जिसका मोहम्मद मुस्तफ़ा को इंतजार था, बिल्कुल क्लोज करते हुए पढ़ूंगा। 13 रजब के दिन मौलाए मुर्तज़ा की वालिदा सैयदा फातिमा बिनते असद काबा का तवाफ करने के लिए आई, और आपने अक्सर सुना है, फिर जाने लगी, गैब से आवाज आई, बीबी कहाँ जा रही हो, इधर आओ, इस बच्चे की वलादत इसी घर में होगी। वलादत हो गई बच्चे की, मौलाए मुर्तज़ा की आमद काबतुल्लाह में हो गई। अब जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता चला
कि अल्लाह ने मेरे चच्चे के घर एक बच्चे की वलादत की है, एक बच्चे की आमद हुई है। अब मेरे आका आए देखने के लिए, आकर अपने हाथों पे उठाया। असदुल्लाह को यदुल्लाह ने उठाया। असदुल्लाह को यदुल्लाह ने उठाया, और जब हाथों पे उठाया और फिर मौलाए मुर्तजा बेसाख्ता कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह वाहिद है। अब जब मौलाए मुर्तजा ने ये कलमे की शहादत दी, कलमा पढ़ के गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तारीख वालों ने इसे जुटलाया। कहने लगे कि नबी सिर्फ वो बच्चा बोल सकता है जो नबी हो, नबी के अलावा कोई बच्चा कलाम नहीं कर सकता। तारीख वालों ने जुटलाया, क्योंकि हमारे सामने कुरान है। सिर्फ हजरत ईसा ने गवाही दी, बचपन में 3 दिन के थे, पुकार के कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अब इससे हमें यह भी पता चल गया कि जो कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बनता है, उनका अकीदा भी बातिल हो गया। ये हमारा अकीदा हक हो गया कि नबी जब दुनिया पे आए तो नबी होता है। अब दलील देने लगा हूं कि मौलाए मुर्तजा जब मुस्तफा के हाथों पे आए तो किस तरह कलमा पढ़ के गवाही दी। इस तरह ये वो हाथ हैं जिन हाथों पे कंकरियां आए तो वो बोल उठे, जिन हाथों पे कंकरियां बोल उठे, नात के कुरान किस तरह न बोलता। अब मैंने उलमा से सुना था कि जब मौलाए मुर्तजा मुस्तफा के हाथ पे आए, कहा कि तौरात पढ़ूं, अंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, बाद में जुमला है कि कुरान पढ़ूं। मैं सोचने लगा कि अभी तो कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कम से कम 9 साल के बाद कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, और ज्यादा से ज्यादा 11 साल के बाद मैं परेशान था कि किस तरह मौलाए मुर्तजा ने कहा कुरान पढ़ूं। फिर जब मेरे मुस्तफा ने एक हदीस सुनाई, या अली अंता मिन नूर वाहिद, ए अली तेरा और मेरा नूर एक है। तेरा और मेरा नूर एक है। अल्लाह ने हम दोनों को एक नूर से पैदा किया था, एक नूर से पैदा किया है। अब ये नूर मोहम्मद मुस्तफा का मेरे आका ने हमें बताया, ये अल्लाह के कुर्ब में रहा। ये नूर पहले आसमानों पे था और कुरान लौहे महफूज पर लिखा हुआ था, और इनके सामने लिखा गया किस तरह न पढ़ते। इसके बाद मुख्तसर करता हूं कि मेरे मौलाए मुर्तजा घर में आमद हुई, काबे से घर में आए। अरब के अंदर जाहिल लोगों का एक रवाज था, जाहिल लोगों का एक जाहिल रवाज था कि वो देखते कि किसी बच्चे को देखना होता कि इसकी आंखों में शर्मो हया है कि नहीं, सुरमा डालते। देखना होता कि ये बुज़दिल है, उसके ऊपर मुंह के ऊपर एक हंडिया करते। और एक उन्होंने सांप, एक बहुत बड़ा अजदहा पाला हुआ था हलाली और हरामी की पहचान के लिए।
अब जाहिलाना ज़हन रखने वाले जाहिलाना रस्मुवात लेकर इस अबू तालिब के दरवाजे पे आए। जब अबू तालिब के दरवाजे पे आए तो आके मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहने लगे कि हमने ये अपनी जो रस्मुवात है ये पूरी करनी है। हमने देखना है ये इस बच्चे की आंखों में शर्मो हया है कि नहीं, ये बच्चा बुज़दिल होगा कि बहादुर होगा, ये बच्चा हलाली है या हरामी, हमने ये देखना है। उन्होंने तो अपने खाने पीने का इंतजाम बनाया हुआ था, क्यों कि ज़माना जाहिलियत था। ये वो ज़माना था जब ना बेटी की इज्जत महफूज, ना माँ की इज्जत महफूज, ना बहन की इज्जत महफूज, किसी की इज्जत महफूज ना थी। और लोग इस अपने फेलों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ दे के बेच देते, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे के बेच देते। अब आ गए, मेरे आका ने कहा कि आओ, जो अपना कुछ करना है करो और दफा हो जाओ। अब आए, तारीख ने लिखा, तारीख ने हमें बताया, जब पहला शख्स आगे बढ़ा सुरमा डालने के लिए और मौला मुर्तजा ने उसके मुंह पे एक तमाचा दिया, वो चला गया। अब दूसरा आया, उसने मुंह पे हंडिया की कि ये बुज़दिल होगा कि बहादुर होगा। उस जाहिल को क्या पता कि ये खैबर फतह करने आया है। अब वो हंडिया टूट गई। अब इसके बाद तीसरे ने अपना काम जो करना था, जो मेन उनका मकसद था, जिससे वो लोगों को गुमराह करके धोखे में लाकर अपने खाने का इंतजाम करते थे। अब अस्तहा को छोड़ा कि झूले के पास जाए, और जाने से पहले उनका ज़हन था कि अली की माँ आके कहेगी जो लेना है ले लो, इस अस्तहा को पीछे हटा दो। लेकिन उन जाहिलों को ना पता था ये अली की माँ है। ये सिर्फ अली की माँ नहीं, ये मुस्तफा की भी माँ है। अब अस्तहा जब छोड़ा, तारीख बताती है कि यहाँ तो वो कहते थे कि ये थूक पहनता है या पेशाब करता है, जिसके ऊपर पता चलता है कि वो हरामी है। जिसको कुछ नहीं कहता उससे पता चल जाता है कि ये हलाली है। अब अस्तहा को छोड़ा, मुर्तजा के झूले के पास जब अस्तहा आया, और कुछ उलमा बयान करते हैं इन दोनों हाथों को मुर्तजा ने उसके मुंह में डाला। अब दोनों हाथ उसके मुंह में डाले, और कुछ बयान करते हैं इन दो उंगलियों को उसके मुंह में डाला और इस तरह से चीर के रख दिया। जब देखा फातिमा बिनते असद ने, फातिमा बिनते असद बेसाख्ता पुकार उठी, मेरा हैदर। शेर के 500 नाम हैं जिसमें से मुझे 7 आते हैं, और वो मैं आपकी समातों के नजर करता हूँ। सबसे पहला हारस, शेर की उस कफियत को कहते हैं कि जब उसके बच्चे सो रहे हो और वो अपने बच्चों की रखवाली के लिए जाग रहा हो, उस कफियत को हारस कहते हैं। और जब उसके जहन में आए मैं तो शेर हूँ, किसकी जुर्रत मेरे बच्चों को कोई कुछ कहे, अब इसको जहन में लेकर सो जाए, सोए हुए को असद कहते हैं। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई, मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पे सोए हुए असदुल्लाह। अब तीसरी कफियत, जब वो बेदार हो, अभी आंखें पूरी खुली ना हो, उस कफियत को ज़रगम कहते हैं। और जब बिल्कुल जाग जाए उस कफियत को ज़रगम कहते हैं। और सोचे अब मैंने अपने बच्चों के लिए शिकार करना है, निकले तो ज़रगम कहते हैं। और सामने जब शिकार नजर आ जाए,
पंजा उठाए उसे सफदर कहते हैं, जेड़ा चीर के रख दे उन्हें हैदर जेड़ा टोटे कर दे उन्हें हैदर आंदे ने। अब वो रोने लगे कि हमारे बनाए हुए पैमाने तोड़ दिए, हमारा सारा निजाम खत्म कर दिया। और मुस्तफा ने ये कहा होगा, तुम थे काफिर, तुम्हारी ये काफिराना रस्मुआत आज तो खत्म होनी थी, क्योंकि खत्म करने वाला आ गया। अब रोने लगे कि हम किस तरह से जांचेंगे कि कौन सा बच्चा हलाली है, कौन सा बच्चा हरामी है। ये आखिरी बात है, स्टेज छोड़ूंगा। कौन सा बच्चा हलाली है, कौन सा बच्चा शराई सब हरामी है, किस तरह हम जांचेंगे। मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, आज तुम्हारे बनाए हुए पैमाने टूट गए, आज अल्लाह का बनाया पैमाना आ गया। पैमाना आ गया है, आज से तुम्हारे पैमाने खत्म हो गए। आज के बाद जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना होगी